स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 जानेंगे, समझेंगे क्या कहता है एक्सरसाइज 8.1। प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी के सवालों को हम लोग लगा रहे हैं और जान रहे हैं। तो प्रश्नावली 8.1 को हम लोग जानेंगे। बहुत मुश्किल से मौका मिलता है आपको पढ़ाने का, चूँकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है। फिर भी कोशिश यही रहती है कि आप तक ये मैसेज पढ़ाएं, आप मेहनत करें, जिसके लिए इतना प्रयास किया जा रहा है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। तो लगिए, मेहनत लगा के पढ़िए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ये वीडियो आपके पास पहुंचता है। तो मन लगाइए, मेहनत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो अब त्रिभुज ABC, आपने पहला सवाल मैं शुरुआत कर रहा हूं। एक त्रिभुज ABC ले लिया मैंने, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो कोण B क्या हो गया? समकोण हो गया। अब जब कोण B समकोण हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब बच्चा कौन कौन सा? त्रिभुज ABC की बात है तो बच्चा कौन कौन सा अक्षर? A और C। तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको A मानते हैं और किसको C मानते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये आपका A है और ये आपका C है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB यानी ये 24 सेंटीमीटर देखिए, क्योंकि A हमने यहां पर मान लिया। अब आप लोग सभी क्या यहीं पर A मान सकते? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। दो अक्षर बचे हुए A और C, आप चाहें जहां पर माने, कोई दिक्कत नहीं है। और BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A इतना इतना। तो आपको फार्मूला थोड़ा सा मैं फिर से याद दिलवाता हूँ। साइन थीटा cos थीटा tan थीटा बराबर लाल बटे ककासा। तो साइन थीटा बराबर किसको होगा? लंब बटे कर्ण। तो अगर साइन A निकालना है तो कर्ण की आवश्यकता होगी। क्या इसमें कर्ण दिया हुआ है? नहीं, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इसलिए अब मेरा पहला काम हो गया कर्ण निकालना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में ये रखना है कि सवाल लगाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो अगर साइन चाहिए तो साइन बराबर किसके होता है? लंब बटे कर्ण के, यानी कर्ण हमको चाहिए। बिना कर्ण के काम बनने वाला नहीं है। इसलिए पहला काम हमारा होगा कर्ण निकालना। तो ये समकोण त्रिभुज है, और ये जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा? और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब क्या हो गया? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर या BC का स्क्वायर, जिसको पहले लिखना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC कितना है नहीं पता है। AC के निकालने के लिए भी इतना काम हो रहा है। AB कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। क्लियर? BC कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। अब भले ही ब्रैकेट लगा दूं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। तो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 576। और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 49। तो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 625 हो गया। AC स्क्वायर किसके हो गया? 625।
अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा, AC स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, दोनों को जोड़ेंगे, AC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिखा, 576 प्लस 49 को जोड़ा तो कितना मिला 625। अब यहाँ से आप AC निकालना चाहते हैं तो AC बराबर किसके लिखोगे अंडर रूट 625। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एक स्टेप पहले ही अंडर रूट ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो फैक्टर कर लेंगे, सबसे आसान तरीका यही है। दो इसके अंत में क्या है 5 है, इसलिए 5 से कटेगा निश्चित रूप से, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 1 में नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा और 5 बचा, 25 हो गया, 5 25, 5 से काटेंगे, 5 आ गया और 5 1 5 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर, अब 5 का एक जोड़ा बन गया और 5 का, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 25। AC इज इक्वल टू किसके आ गया 25 सेंटीमीटर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब देखिए यहाँ से AC 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन A निकालिए, साइन A, देखिए साइन के आगे क्या लिखा हुआ A, यानी किस कोण की चर्चा हो रही है, A, किस कोण की चर्चा हो रही है A। तो आपको ये बताया कि 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब हम A की चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं A की, तो इसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। किस कोण की चर्चा कर रहे हैं A की, और A के सामने कौन भुजा कौन होगी BC, A के सामने की भुजा कौन होगी BC। मैंने आपको एक तरीका सिखाया भी था कि मैं किस त्रिभुज की चर्चा कर रहा हूं ABC की, और यहां पर किस कोण की बात हो रही है A की, A को मिटा दीजिए क्या मिला BC, तो A के सामने की भुजा कौन होगी BC। समझ में आ गया, तो साइन A बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब का काम कौन कर रहा है BC, लंब का काम कौन कर रहा है BC, बटे बटे कर्ण का काम कौन कर रहा है AC, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, तो BC बटे AC। अब BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, और AC की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, और ये सेंटीमीटर, यहां देखिए यहां भी सेंटीमीटर और यहां भी सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसीलिए इसको लिखा नहीं जाता, और वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी मिली 7/25, और इसीलिए ये क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। समझ आ गया नहीं आ गया, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं काश, किस कोण की चर्चा हो रही है A, तो काश थीटा बराबर यहां पर कितना है आधार बटे कर्ण। काश थीटा बराबर किसके यहां पर आधार, A से आधार और K से कर्ण, आधार बटे कर्ण। यानी अब हम कोण A के लिए आधार चाहेंगे, तो कोण A के लिए आधार कौन होगा, देखिए AC तो लंब हो गया, BC क्या हो गया, सॉरी AC क्या हो गया कर्ण हो गया, 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो गई कर्ण हो गई, BC क्या हो गया लंब हो चुका है, तो बचा कौन AB, तो AB क्या है आधार है, AB क्या है आधार है। क्लियर हो गया नहीं होगा, तो AB हो गया आधार, और कर्ण क्या है, कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण क्या हो गया AC, तो बटे हो गया AC। अब AB की वैल्यू कितनी दी बच्चों 24, तो यहां पर लिख दिया आपने 24, और AC की वैल्यू कितनी हो गई 25। अब देखिए यहां पर सेंटीमीटर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कटना ही है तो उसको डायरेक्ट लिख दिया गया, तो 24/25, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इसी में सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है साइन सी और कास सी। तो सबसे पहले हम लोग साइन सी की बात करें।
तो सी यानी किस कोण की बात हो रही है? सी। देखा आपने, अभी तक किसकी बात हो रही थी? ए की। अब किसकी बात हो रही है? सी। तो अब सी कहां पर है? यहां पर। तो अब इस कोण की चर्चा होगी, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तो ये हो गया आपका लंब। तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा? बी ए बोलिए और चाहे ए बी बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग? ए बी सी की। किस कोण की बात कर रहे हैं? सी की। मिटा दिया, क्या मिला? ए बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से साइन सी बराबर क्या है? यहाँ पर लंब। इस सी के लिए लंब का काम कौन कर रहा है? बी या ए बी। तो यहां पर मैंने लिख दिया ए बी बटे कर्ण। कर्ण का काम कौन कर रहा है? ए सी, या सी ए भी बोल सकते हैं उसे। तो ए बी अपान ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25। तो यहां पर लिख दिया 25। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में दूसरा पार्ट दिया हुआ है cos सी। अब जब इस कोण सी के लिए ये लंब हो चुका है, ए बी लंब हो चुका है, ए सी क्या हो चुका है? कर्ण हो चुका है, तो बचा कौन? बी सी। बचा कौन? बी सी। तो वही क्या हो जाएगा? आधार। और cos थीटा बराबर होता किसके है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो कोण सी के लिए आधार कौन है बेटा? बी सी। कोण सी के लिए आधार कौन है? बी सी है कि नहीं है? तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बी सी। और कर्ण कौन हो गया? ए सी। तो यहां पर लिखा हमने बी सी बटे ए सी। अब बी सी कितना है बच्चों? 7 है। और ए सी कितना है बच्चों? 25। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया। तो इतनी बात थी कल, इसीलिए इस चीज को मैंने विशेष रूप से बताया था कि यहाँ पर लंब और आधार क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। एक बात को इसीलिए, और संयोग से पहला ही सवाल ऐसा मिला जो हमने आपको वहां पर समझाया था। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं और जानते हैं। एक चित्र बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है यहां पर ऐसे। यहां पर ये P लिखा हुआ है, सवाल नंबर 2 है। ये Q लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है R। फिर लिखा हुआ है इसमें PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ये 90 अंश बना हुआ और ये 13 सेंटीमीटर कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है? आखिर 8.13 में tan P माइनस काट R की वैल्यू निकालनी। tan P माइनस काट R, इसकी वैल्यू निकालनी। तो हम सबसे पहले tan P की वैल्यू निकालेंगे, फिर काट R की वैल्यू निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? tan P की वैल्यू निकालेंगे और काट R की वैल्यू निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? tan P में से काट R को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमको tan P माइनस काट R की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो tan थीटा के बराबर किसके होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ये तो कर्ण हो गए, कर्ण होगा कि नहीं होगा? लेकिन इन्हीं दोनों में से एक लंब बचे बनेगा और एक क्या बनेगा? आधार बनेगा। एक लंब बनेगा और एक आधार बनेगा। तो जब तक QR भुजा हमको पता नहीं होगी, हम इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी अब हमारा सबसे पहला जो काम है वो क्या काम है कि मैं किसकी वैल्यू निकालूं? QR की वैल्यू निकालूं। तो QR की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखेंगे आप?
पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कौन है? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगा करके भी, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और क्यू आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू आर एक भुजा है, यानी कि यहाँ पर क्यू इंटू आर नहीं है, इसलिए आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं दोनों का भाव एक ही होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ नहीं आ गया? यानी अगर क्यू आर एक भुजा है तो चाहे क्यू आर का होल स्क्वायर लिखिए और चाहे क्यू आर स्क्वायर लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सुन में आया कि नहीं है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए पी आर कितना दिया हुआ? 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर नहीं पता है तो क्यू आर स्क्वायर से, इसलिए 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169, और 12 का स्क्वायर मतलब क्या? 12 की घात 2 का मतलब 12 गुणे 12, गुणा कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 144, और प्लस कितना मिलेगा? क्यू आर स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से 169 माइनस 144, यानी 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। इसलिए 169 में से 144 को हटाएंगे 25 आएगा और ये बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर बराबर किसके होगा? यहाँ से क्यू आर स्क्वायर बराबर किसके आ गया? 25 के, इसलिए क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा? √25, और 25 का वर्गमूल तो आप जानते ही, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्यू आर की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है किसी को? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? tan p माइनस काट r की। तो सबसे पहले मैं tan p निकालूंगा, फिर काट r निकालूंगा, फिर तो एक सूत्र मैंने आपको और बताया था इसी से रिलेटेड। क्या बताया था? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कक्का बटे ला, कक्का बटे ला। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर किसके? आधार बटे लंब है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे tan p। तो tan p किस कोण की चर्चा हो रही है? किसकी बात हो रही है? p। p कहाँ पर है? यहाँ। p कहाँ पर है बच्चों? यहाँ। क्लियर हो गया? तो इस p के लिए लंब का काम कौन करेगा? इसके सामने की भुजा। इसके सामने की भुजा कौन है? क्यू आर है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो बचा कौन? पी की हुई तो बचा, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो tan p बराबर, मैं लंब बटे आधार लिखूंगा, लिखना चाहे तो लिख लें, लंब बटे आधार। सूत्र लिखते जाएंगे तो याद भी होता रहेगा। लंब बटे आधार। लंब का काम कौन कर रहा है? इसके लिए क्यू आर कर रहा है। आधार का काम कौन कर रहा है? पी क्यू कर रहा है। क्यू आर कितना हो गया? 5। पी क्यू कितना हो गया? 12। तो 5 बटे 12 ये हो गया tan p की वैल्यू। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? काट r। किस कोण की चर्चा हो रही है? r। किस कोण की चर्चा हो रही है? r। तो अब इस कोण की चर्चा है। काट ये बराबर किसका? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब किस कोण की चर्चा हो रही है? आर की। तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो गई? लंब। लंब कौन हो गया? पी क्यू। और आधार कौन हो गया? क्यू आर। आधार क्या हो गया? आधार आपका हो गया क्यू आर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से आधार हो गया क्यू आर और लंब हो गया पी। ये बात समझ गया? अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5। और पी क्यू की वैल्यू कितनी आई? 12। सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए tan
p माइनस काट r, tan p माइनस काट r बराबर 5/12 माइनस काट r की वैल्यू भी कितनी 5/12 और दोनों को मिलाकर कितना हो गया 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से आप जो है सीख चुके हैं इन चीज़ों को कि कैसे कौन से हम लोग लंब और आधार निकालेंगे। मुझे लगता है एकदम समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अब एक सवाल दिया हुआ है, तीसरा सवाल, इसको समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर किसके दिया हुआ है? 3/4। तो कह रहा है कि कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, आपको समझना है। मैं बहुत आराम से आपको इसको समझाऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना रहे। साइन ए बराबर किसके है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया आपका लंब, ऐसे छोटा सा ले लीजिए, और ये हो गया आपका कर्ण। समझ नहीं आ गया? तो ये ऊपर वाला लंब होगा, नीचे वाला कर्ण हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ही। क्या करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको क्या चाहिए? आधार। क्या चाहिए? आधार। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कर्ण कितना दिया हुआ आपका? 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। लंब कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार का। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और प्लस आधार का। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये प्लस नहीं इधर आ गया, जाएगा माइनस, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां से 16 और ये +9 उधर क्या हो जाएगा? -9 इज इक्वल टू हो गया आधार का वर्ग। क्लियर हो गया? अब 16 में से 9 हो गया, क्या मिलेगा? 7, और 7 बराबर हो गया आधार का वर्ग। तो इसका वर्गमूल लेने पर आधार मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? इसलिए आधार बराबर मिल गया √7। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको किसका मान निकालना है इसमें? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर आधार बटे क्या? कर्ण। तो आधार कितना दिया है? √7, और कर्ण कितना है? 4। उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? टैन ए पूछा है, तो टैन ए बराबर किसके हो गया? लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया आपका? 3, और आधार कितना हो गया? आधार कितना निकाला आपने? √7। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके मन में होगा, सर जी अगर हम चित्र बना ले तो? बना लीजिए चित्र, अगर आपकी इच्छा चित्र बना कर करिए। ऐसे बना सकते हैं चित्र, देखिए कैसे, ऐसे बना लीजिए आप। यहाँ किस कोण की बात कर रहा है? ए का। इसको मान लीजिए ए। ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब को आपने कितना कर दिया? 3 कर दिया। कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। कर्ण कितना हो गया? 4। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और आधार निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से आपको सवाल लगाना है, इस तरह से सवाल लगाइएगा। फिर जो समस्याएं होंगी उसको मैसेज कीजिएगा, कोई समस्या होगी बताइएगा। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।